नमस्कार, सीएम आवर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ ही उनके मिशन, विजन, नीति और कार्यक्रमों पर भी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे राज्य के मुखिया की हर घोषणा, नीति और कार्यक्रमों का सीधा वास्ता हमसे होता है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर। उज्जैन में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन हुई 63 इकाइयों की वर्चुअल शुरुआत। 10,000 करोड़ से अधिक आया निवेश। अडानी समूह की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन के दिए आदेश। उज्जैन में पहली बार एकत्र हुए करीब 900 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। कॉन्क्लेव में 12 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने की सक्रिय भागीदारी। विक्रमोत्सव से सराबोर हुई महाकाल नगरी। उज्जैन में चल रहे इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन था। पहले दिन की ही तरह आज भी देश के नामी और बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई। 2 दिवसीय इस समिट में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया और 900 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, तो वहीं 12 देशों के प्रतिनिधि भी इस समिट का हिस्सा बने। कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट सफल रहा। और विक्रमादित्य काल की विशेषता ये हमने केवल सुनी कि उनके नवरत्न होते थे और नवरत्नों की अपने अपने गुणधर्म देखो तो वो दुनिया में आज भी उस नाते से एक विशेष सम्मान से दुनिया उनको देखती है। महाकवि कालिदास, खटकर पर एक से एक बढ़कर काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने। माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़ करके इस गणतंत्र के काम में लगे और इस गणतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे? अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। ऐसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो। कभी कल्पना कर सकते हैं अजीत डामोर 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बन करके दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है। ये एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा? जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो हमने कहा मोदी है तो ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है। अब आप कानून मंत्री, अभी आप उस पर बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके, दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। कानून अंग्रेजों के हिसाब से जब कानून बनाते तो वो दंड दे करके अपनी ताकत का एहसास कराते थे। हमारे यहाँ तो हजारों साल से, और ये विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव का तीसरा दिन है। विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते हैं। विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए और मूल रूप से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी से विक्रमादित्य विषय को चर्चा हुई लेकर के, तो आपकी भी वो अभी क्योंकि आपने समय कम है और उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना, वहां बोलना है, तो वहां का समय ले लिया। लेकिन विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर हमारे न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है। तो ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून कितने पिक्चर देखी थी अपने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता,
कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहाँ तो आंख भी अलग अलग मानी गई। आंख तो खुलेगा लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देखना है। ये जो हमारी परंपरा है, जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें। मेरे एक और मित्र यहाँ बैठे मंत्री हैं, गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है। और यहाँ उद्योगपति भी सारे बैठे हैं, श्री एच.सी. दिनेश कुमार जी, श्री दिनेश बाजार जी, शक्ति पंप्स वाले, आनंद बागड़ जी, हमारे उच्चायुक्त जाम्बिया के एच.सी. परसी पी चंदा जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे डिजिटल त्रिवेदी जी, अजीत कुमार जी, आलोक बिड़ला जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आशीष। इस कॉन्क्लेव के दूसरे दिन क्या तैयारियां की गई थी, इसे लेकर टीवी 24 एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है और मैं आपको आज बताता हूं कि किस तरह से ये कॉन्क्लेव चल रहा है। आज अंतिम दिन है और ये आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं हैं शासन की। ये एंट्री गेट है, यहां से लोग अंदर आते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। मध्य प्रदेश फ्यूचर रेडी स्टेट मीडिया लॉन्च यहां पर बनाया गया है। यहां पर मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। MPIDC की यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी है, तो अंदर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह का औद्योगिक प्रदेश बढ़ता निवेश एक स्लोगन के साथ ये इन्वेस्टर्स समिट जारी है और अपने पूर्ण विराम की ओर आगे बढ़ रही है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट MPIDC की एग्जीबिशन लगी है। अलग अलग कंपनियां यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी यूनिट का प्रदर्शन किया है। और अंदर आप देखिए कैसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर को बयां किया गया है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, क्यों मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ये यहां पर बताया जाता है। यहां पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने कर रखी हैं और हम इसको अंदर की तरफ खोलेंगे। यहां पर आप देखेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में यहाँ पर अलग अलग B2B मीटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग की व्यवस्था की गई है। सभी कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने अपने इकाइयाँ, अपने अपने इंडस्ट्रीज, अपनी अपनी यूनिट्स और जो भी उनके प्रकल्प हैं, जो भी उनके स्टार्टअप्स हैं, उनको लेकर B2B बिजनेस, दो बिजनेस कंपनियां कैसे आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, कैसे मध्य प्रदेश में अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकती हैं, इस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देखेंगे। तो ये एक बहुत ही रिच हॉल है और हॉल के दूसरे हिस्से में मैं आपको ले चलूंगा। यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पर बातचीत होती है। B2B मीटिंग की यहाँ पर स्टेटस आप देखिए। आपको बताता हूं B2B मीटिंग्स में अभी तक किस तरह से किन किन सेक्टर्स में कितनी कंपनीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। केमिकल में है 339 और देखिए एक्टिव यूजर्स हैं, बायर्स हैं 624, सेलर्स हैं 3100, टोटल 3724, पेंडिंग है, कंफर्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आए अधिकांश उद्योगपतियों से 1-to-1 बातचीत की और उन्हें मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने सभी जरूरी सुविधाओं को देने के लिए भी आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करने वाले उद्योगपतियों में LPCA लैबोरेटरीज के MD अजीत कुमार, अल्फाविजन ओवरसीज इंडिया के चेयरमैन विष्णु गोयल और डायरेक्टर रवि गोयल, H&H हेल्थ एंड कॉस्मेटिक्स के MD हर्षल राय, शक्ति पंप के चेयरमैन शक्ति दिनेश, ACA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्विन शामिल हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है उद्योगपतियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कि वो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे उज्जैन जो महाकाल के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो लोग जब यहाँ आए
तो जय महाकाल के दर्शन भी करें और अपने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी अवसर पैदा करें। इसके लिए ये मीट, इस मीट का पर्पज एक ही है कि कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, कैसे ये क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ए 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, AR, VR, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बिना हम अब जी नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गाड़ी, जिसको व्हीकल हम कहते हैं, जिसको हम बोला ये बिना ड्राइवर के चलेगी क्या? लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते। इन 2 महीनों में आपने जो प्रयास किए हैं उससे, चूंकि मैं गांव से आता हूं और एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे गांव से कुछ फीडबैक मिला है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरे किसान भाई और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब अब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मोदी जी का सपना साकार करने के लिए एकदम तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाएं। मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया मध्य प्रदेश में, शक्ति पंप्स के नाम से। बहुत छोटी 5 लाख रुपए की इंडस्ट्री थी 1982 में। आज हम दुनिया के 100 देशों से ज्यादा में एक्सपोर्ट करते हैं और USA और यूरोप में और दुबई में हमारी कंपनी है जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5000 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं और भी आगे हम रोजगार देने के लिए प्रदेश में तैयार हैं। प्रदेश में 10 हमारी इकाइयां हैं जो प्रोडक्शन कर रही है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम पर्यावरण के लिए भी देश में काम कर रहे हैं। तो सोलर पंपिंग सिस्टम में हम हिंदुस्तान में लीडर है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कुसुम स्कीम है सोलर पंपिंग सिस्टम, उसमें हम हिंदुस्तान में लीडर हैं और वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल विलेजेस पर काम करने वाले HSPC ग्रुप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र व्यास भी इस समिट में अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे। उन्होंने इस आयोजन की महत्ता पर TV24 से खास बातचीत की। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर व्यास, डॉक्टर शैलेंद्र व्यास, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ HSPC सोलर प्रोजेक्ट्स पे और सस्टेनेबल विलेजेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग देना। ये बेसिकली HSPC जो है हमारा नॉर्वे की एक कंपनी है, उसका मैं इंडिया में यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर हूँ और कंपनी जो काम कर रही है अभी वो सोलर प्रोजेक्ट्स पे कर रही है। इंटीग्रेटेड दिख रही है मोहन यादव के कार्यकाल में सोलर इंडस्ट्री। देखिए, मोहन यादव जी का कार्यकाल में सोलर इंडस्ट्री के ऊपर स्कोप काफ़ी दिख रहा है। मैं इंदौर से रहने वाला हूँ, बेसिकली इंदौर रहता हूँ मैं, तो इंदौर भी सोलर सिटी के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, पूरी सोलर सिटी में। और मोहन यादव जी के इसके अंदर जो इनने आज कहा, उसमें मुझे ये लगता है कि उनके अंदर ये विलिंगनेस है कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है शासन और प्रशासन की तरफ से, उन प्रॉब्लम्स को वो नहीं आने देंगे। और जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, चेतन कश्यप जी ने भी, कि मैं खुद एक उद्योगपति हूँ और मुझे मालूम है कि उद्योग लगाने के लिए और करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो जब इस तरह की टीम अगर मध्य प्रदेश में है जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आने वाली समस्याओं को वो समझते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि स्काई इज द लिमिट। मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा और हम सब मिलके ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में हो। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने उद्बोधन में काफी खुश दिखे। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। अपनी 2 महीने की सरकार में उनकी ये बड़ी उपलब्धि है। हरेक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हरेक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में
आपस की मनुष्यता स्थापित हो, इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में के उज्जैन में चल रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन था और इस कॉन्क्लेव में निवेशकों का सरकार को अच्छा रिस्पांस मिला है। सरकार की रियायतों और सहूलियतों से देश विदेश के बिजनेसमैन काफी उत्साहित है। टीवी 24 से बातचीत में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, रोजगार के अवसरों पर निवेशकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बात कर रहे हैं शैलेश अग्रवाल जी से। शैलेश जी डेलीगेट है, राजस्थान से आए हैं। किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हो? सर मैं माधव अर्बल इंडिया मेरी फर्म नेम है और अपना मेहंदी का इंडस्ट्री है, जो मेहंदी वर्ल्ड फेमस है और आउट ऑफ इंडिया भी जो मेहंदी नाम से चलता है वो सोजत का चलता है और मेरा बिलोंग है पाली से। और क्या हमारा फोकस रहता है जो नेचुरल हेयर डाई जो रहता है ना, क्या विदाउट एनी केमिकल फ्री, दैट वाज कंप्लीटली फ्रूटफुल फॉर द human beings. And इसके other than we are also dealing in the medicinal purpose powders and cosmetic powders and the beauty powders like that face pack powders and etc. And this opportunity was very good in the investor Madhya Pradesh. That was very good platform to communicate with the buyers and sellers and on the point view of the अपॉर्चुनिटी आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर जी आप कहाँ से हैं? दोनों ब्रदर ही है, जयेश अग्रवाल। क्या लग रहा है आपको 2 दिन ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से कुछ नतीजा निकला है? बिल्कुल सर, एक्चुअली यहाँ आने से हमें जो नए जो भी सेक्टर्स हैं, जैसे इन्वेस्ट अगर हम लोग जैसे एमपी जो है आयुर्वेदिक मैटर में मतलब काफी अच्छा बड़ा हब माना जाता है एमपी में। जैसे नीमच मंडी हो गया, तो हम लोगों को यहाँ से मिलके या यहाँ पे कुछ लोगों से मिलके हमें आगे जैसे फार्मिंग वगैरह के लिए हो गया या हमें जो भी अगर एग्रीकल्चर कोई भी लैंड अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए भी हमें यहाँ काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो इस रीजनल मीट में आने से एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि हमारे लिए भी यहाँ पे फ्रूटफुल है। अगर हम लोग फ्यूचर में यहाँ पे री इन्वेस्ट के लिए या अगर एक बड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया, तो ये एमपी के लिए बहुत बड़ा हब है जहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में मिलता है और बहुत अच्छा क्वालिटी में मिलता है। तो उसके लिए हमारे लिए मतलब काफी अच्छा रहा यहाँ का सेशन। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद टीवी 24 ने आयोजन स्थल पर चल रहे अलग अलग सेमिनार्स को भी कवर किया। आप भी देखिए इन सेमिनार्स में क्या खास रहा। तो हमने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बात की और अब आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सेमिनार भी चल रहे। यहाँ अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सेमिनार्स यहाँ पर चल रहे हैं। कि आपको दृश्य दिखाते हैं, टूरिज्म पॉलिसी, टूरिज्म को लेकर यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है। आप देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एडॉप्टिव रीयूज के माध्यम से आप उसको होटल में या अपने फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गिव लीज फॉर 90 years and lease rent is just 1% of the premium। से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2 दिन का ये कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज के सेक्टर में निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की डॉक्टर मोहन यादव की पहल। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, उज्जैन इन्वेस्टर। उज्जैन में आयोजित रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव कम इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के अच्छे रिस्पांस से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की ग्रोथ रफ्तार को इसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी। उज्जैन इन्वेस्टर समिट में निवेशकों से इंटरैक्शन कर रहे मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता के बीच टीवी 24 से बातचीत की। देखें टीवी 24 मध्य प्रदेश संपादक अतुल पाठक के सवालों पर डॉक्टर मोहन यादव ने क्या जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2.5 महीने में इतना बड़ा आयोजन आपने किया है। क्या मकसद रहा और क्या रिजल्ट निकले? देखिए, बाबा महाकाल की कृपा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चलना चाहिए। कल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी कामों की शुरुआत हुई है और हमने यहाँ उनके नेतृत्व में ही एक बड़ा व्यापारिक व्यवसाय का केंद्र भी उज्जैन बने और प्रदेश में वो सारी संभावना निकले। इसी बात को लेकर के आज यहाँ उद्घाटन उज्जैन से हुआ है, लेकिन प्रदेश भर में औद्योगिक इकाइयों को लेकर के कई भूमि पूजन, कई लोकार्पण, कई कार्यक्रम जोड़े गए थे, उसका लाभ मिला। सर, मोहन यादव के लिए ये इन्वेस्टर समिट क्या है? मेरे लिए, मैं एक प्रधान सेवक के नाते से, मुख्य सेवक के नाते से काम करता हूँ।
और उस कार्यकर्ता भाव से ही देता हूं कि प्रदेश की सेवा करना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका संकल्प है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 2.5 महीने में आप संतुष्ट हैं सर अपने? नहीं, कोई संतुष्ट तो होते ही नहीं, किसी से संतुष्ट होता विकास रुक जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम डॉक्टर मोहन यादव, आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है। इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान मोहन यादव लगातार इन्वेस्टर्स के बीच में रहे और डॉक्टर साहब ने उम्मीद जताई है कि ये जो कार्यक्रम है इन्वेस्टर समिट, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, टीवी 24 भोपाल। जीवन की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक नई संवेदनशील पहल हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह के अवसर पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी उपस्थित रहे। एम्बुलेंस में डॉक्टर और पैरामेडिकल की टीम रहेगी। दिन के समय इसका संचालन किया जाएगा। साथ ही एयर एम्बुलेंस राज्य के सभी हवाई अड्डों से 24 घंटे जुड़ी रहेगी और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक का ये सफर तय करेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिनों तक चले इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। समिट में उद्योगपतियों ने हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि करोड़ों का इन्वेस्ट करने की बात भी कही, जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गदगद हैं। उनका मानना है कि अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। समिट के समापन दिवस पर सीएम यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए। ये इकाइयां राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 वृहद एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उनने घोषणा की है। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। एलटीआई माइंड्री के मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूह द्वारा 1-to-1 बैठक की गई है। 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया है। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी ली है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित हुई 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट के समापन के बाद धार पहुंच जन आभार यात्रा में शामिल हुए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को किश्त राशि बांटकर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से तो आज सीएमआर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।